इंसान की प्रगति जिज्ञासा वाली होती है, जो इन्हें विभिन्न घटनाओं को समझने में प्रेरक का काम करती है। परंतु यह एक बहुत जोखिम भरा भी काम होता है। ऐसे ही कुछ आविष्कारक इतिहास के पन्नों में अमर तो हो गए, पर क्या उन्होंने सोचा होगा कि उनका आविष्कार ही उनकी मृत्यु का कारण होगा? ऐसे ही कुछ आविष्कारकों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 पर आता है होरेस लॉवसन हेनली। होरेस लॉवसन ने दुनिया का सबसे पहला सबमरीन बनाया था, जिसके लिए उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और बहुत मेहनत करने के बाद वह अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो गया। और एक बार वह अपने 8 चालकों के साथ समुद्र में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी अचानक उनका सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसके साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। और नवंबर 1863 को चार्ल्सटन दक्षिण में मंगोलिया कब्रिस्तान में सम्मान के साथ दफना दिया गया। इसी दौरान राज्य अमेरिका के उस दौर में सबसे फेमस सबमरीन एएचएल हेनली को भी उनके नाम पर रखा गया। नंबर 2 पर आता है फ्रांच रिचर्ड। फ्रांच रिचर्ड एक पैराशूट आविष्कारक थे। ये कहा जाता है कि रिचर्ड ने एफेल टावर से एक्सपेरिमेंट करने की बार पेरिस की पुलिस स्टेशन से अनुमति मांगते थे। एक दिन आखिरकार 1912 में उन्हें ये अनुमति मिल गई, लेकिन जब वह 4 फरवरी को एफेल टावर पर पहुंचे और वहां पर अपने आविष्कार को पहनकर एफेल टावर से कूद गए, लेकिन कुछ कमी के कारण पैराशूट न खुलने की वजह से वह एफेल टावर से 187 मीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिन्हें आज हम फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी। यह एक भौतिकी विज्ञानी और रसायनिकी में बहुत एक्सपर्ट वैज्ञानिक थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि यह विश्व की पहली महिला थी जिनको भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्हें रेडियो धार्मिकता और तकनीकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने में इन्होंने कई विधि का आविष्कार किया, जिससे रेडियो धार्मिकता 2 तत्वों में पोलेनियम और रेडियम की भी खोज की जा सकती थी। और साथ ही मैरी ने रेडियम की भी खोज की। शोध सामग्री में निकलने वाले विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के लिए इन्होंने प्लास्टिक और एनीमिया में काफी वृद्धि पा चुकी थी, लेकिन सन 1968 में एनीमिया के पिघलने की वजह से यह दुर्घटनाग्रस्त इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 4 सबीन अर्नोल्ड वॉन सोचकी। इन्होंने भी रेडियम आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बनेगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और रेडियो धार्मिक सामग्री के संपर्क में होने के कारण प्लास्टिक एनीमिया से इनकी भी मृत्यु हो गई। नंबर 5 सिल्वेस्टर एच रोपर। इनका जन्म 24 नवंबर 1823 में हुआ था। यह एक अमेरिकी सिल्वेस्टर होवर्ड रोपर एक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के आविष्कारक थे, लेकिन 2002 में रोपर को रोपर स्टीम वेलोसिपेड खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल किया गया था। यह जानकर आपको हैरानी होगी, रोपर स्टीम ऑफ द वेलोसिपेड की एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 1 जून 1896 को अपने एक्सपेरिमेंट पे सवार होकर जा रहा था, जिसकी गति 64 किलोमीटर पर आवर तक देखी गई थी, और वह आगे चलकर एक ट्रक पर गिर गए और उन्हें सर पर बहुत गहरा घाव होने के कारण उनकी दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।